मैथ्स सही चल रहा है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन फिजिक्स कहाँ से करूँ समझ ही नहीं आता। सर बहुत डर है फिजिक्स का, क्या करूँ? अभी तो पढ़ाई नहीं हुई है, पीवाईक्यूज कैसे देखूँ, कौन से चैप्टर से करूँ? हमें हमेशा डर वही लगता है जहाँ हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है आगे। डिफिकल्ट नहीं है। डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक स्टोरी अपने ही गणित अंक के स्टूडेंट की, जिसका नाम आरव है। आरव एक इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, मैथ्स सही चल रहा है, केमिस्ट्री भी मैनेज कर रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन फिजिक्स से बहुत डर लगता है। जब भी उसे पूछो कि यार आरव फिजिक्स का क्या हाल है, तो बच्चा यही आंसर करता है, सर फिजिक्स कहाँ से करूँ समझ ही नहीं आता। जब भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने निकलता हूँ तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है। सर बहुत डर है फिजिक्स का, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा, बताओ कुछ। बच्चों ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, कई सारे कॉल्स, कई सारे बच्चों के मैसेजेस ये सेम ही है। 90% बच्चे सेम फीलिंग के साथ जा रहे हैं कि फिजिक्स डराता है, फिजिक्स नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें। तो अगर आप भी यही सोच रहे हो, आप भी यही फील कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं आपको कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे बोर्ड्स और सीईटी दोनों के लिए हम आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। कमेंट में पिन कर दूंगा मैं इसकी लिंक, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आरव का ना मुझे कॉल आता है। एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है स्टोरी कि आरव ने कॉल किया और मुझे कॉल करके बोलता है, सर मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा फिजिक्स कहाँ से करूँ। नहीं, एग्जैक्ट लाइन यही थे, सर फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता है, मैं कितना भी पढ़ लूँ समझ ही नहीं आता, कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे सॉल्व। मैंने उसको पूछा, यार आरव तू पढ़ता कैसे है, तेरा मेथड क्या है पढ़ने का, थोड़ा मुझे और एक्सप्लेन करना। तो आरव ने मुझे 3-4 बातें बताई। पहले कहा कि सर डेरिवेशंस बहुत पूछे जाते हैं तो डेरिवेशंस में रटने लग जाता हूँ, तो बहुत रट्टा मारता हूँ। फॉर्मूलेज भी मैं रट लेता हूँ, है ना, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे फॉर्मूलेज मुझे याद हो। मैंने कहा भाई न्यूमेरिकल्स कैसे करता है, तो कहता है सर न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ। मैंने बोला कहाँ से करता है, सर वो 2-3 बुक्स है, यहाँ से वहाँ से वो वाले न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ। फिर मैंने उसे पूछा भाई पीवाईक्यूज का क्या हाल है, पीवाईक्यूज देखे क्या, तो कहता नहीं सर अभी तो पढ़ाई नहीं हुई है, पीवाईक्यूज कैसे देखूँ। तो बेसिकली उसकी पढ़ाई में यही सब चल रहा था कि डेरिवेशंस रट रहा था, फॉर्मूलेज रट रहा था, रैंडमली न्यूमेरिकल्स कर रहा था, और उसके अलावा पीवाईक्यूज देखे ही नहीं उसने, पता ही नहीं कि क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे। ऐसी प्रिपरेशन वो कर रहा था। तो फिर मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि बेटा फिजिक्स टफ नहीं है, अपनी मेथड गलत है, पढ़ने का तरीका हमें सही करना होगा। अगर हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो पक्के से हम फिजिक्स को थोड़ा आसान कर पाएंगे, फियर थोड़ा कम हो पाएगा। तो यार आरव बोला सर बताओ ना कुछ। तो मैंने उसे 4 स्टेप्स बताई, 4 सिंपल स्टेप्स, और उसने, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, उसने वो 4 स्टेप्स फॉलो भी की और उसके बाद मुझे बताया भी कि क्या चेंजेस उसने पाए हैं। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो में आपसे सारी बातें शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप में से कई बच्चे सेम फील कर रहे होंगे, सेम तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपको ये बहुत इजीली कनेक्ट होगा। तो मैंने उसे क्या बताया, तो 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1 कि भाई जब भी तू कुछ पढ़ता है ना आरव लेटेस्ट से तूने चैप्टर 1 स्टार्ट किया रोटेशनल डायनामिक्स, जितना भी पढ़ा है, बहुत सारे लेटेस्ट से तूने 5 पेज पढ़े, पेजेस 5 पढ़ने के बाद कम से कम 5-6 लाइन में लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंट था इसमें। जो भी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो 1-2 लाइंस में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं। तो यू हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। स्टेप नंबर 1, शॉर्ट में लिखने हैं कॉन्सेप्ट्स को। इससे आप क्या क्या पढ़ चुके हो, आपको उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, राइट। तो दिस इज नंबर 1 टास्क। नंबर 2, जब भी चैप्टर कंप्लीट करेगा, जो भी चैप्टर कंप्लीट करेगा, उसके सारे फॉर्मूलेज 1 पेज में आने चाहिए, 10-15 पेज में नहीं, 1 पेज फॉर्मूला। आरव बोला यार सर मैंने बनाया 1 पेज फॉर्मूला और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब फॉर्मूले मैनेजेबल है, सारे फॉर्मूले मेरे आंखों के सामने हैं। यस, ये फीलिंग आती है, इससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। 1 पेज में उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, ये आपको सेकेंड स्टेप में करना होगा। एंड थर्ड स्टेप, डेरिवेशंस बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशंस को रटना नहीं है बच्चों। डेरिवेशंस को एक स्टोरी की तरह आपको समझना है। जब भी डेरिवेशन पूछते हैं, कोई भी डेरिवेशन पूछा हो आपको, पहला काम है उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से आपके अजम्पशंस भी आप लिख सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 यही होती है इसकी कि डायग्राम्स बनाओ। डेरिवेशंस में डायग्राम से आपको आधे मार्क्स मिल जाते हैं, और जो डायग्राम में यूज हो रहा है वो सब लिखो आप। फिर
फाइनल आंसर क्या चाहिए वो समझ लो, और बीच में सेटअप करना है कि ये मेरा डायग्राम है, ये मेरे अजम्पशंस है, तो वो कौन सी स्टेप्स है जो आपको फाइनल आंसर तक लेके आएगी। तो ऐसे एक स्टोरी की तरह करोगे ना कि डायग्राम पे जो जो चीजें है वो लिखी है आपने, अजम्पशंस वगैरह वगैरह लिख दिए, फिर फाइनल आंसर क्या चाहिए मुझे पता है, तो बस स्टेप्स करते करते मैं आगे फाइनल आंसर तक लेके चला गया। तो अगर इस तरह फ्लो बनाओगे, कहानी की तरह देखोगे कि ये दिया है, ये चाहिए मुझको और कैसे आ रहा है, तो बहुत आराम से डेरिवेशंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, डेरिवेशंस आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसा उसने किया और सर डेरिवेशंस हो रहे हैं मुझसे, डेरिवेशंस में कर पा रहा हूं, समझ समझ के कर पा रहा हूं, रटना नहीं पड़ रहा है, ये उसका रिएक्शन था। एंड लास्ट स्टेप, न्यूमेरिकल्स यहां वहां से नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे के ही करने हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज में दिए है वो उतने ही करने हैं और कुछ भी नहीं करने हैं। और इसके बाद पीवाईक्यूज देखने हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब उसने ये किया तो उसने पता है मुझे क्या कहा, सर 50-60% क्वेश्चंस तो रिपीट ही होते हैं, जो मैं 3 साल पहले पेपर में देख रहा हूं वो फिर से आया है। यस बच्चों, पीवाईक्यूज बोर्ड्स में बहुत सारे रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं। तो ये सब 4 स्टेप्स फॉलो करने के बाद में उसका डर फिजिक्स से घटने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। राइट, तो अगर तरीका सही हो तो हम किसी भी चीज से अपना डर कम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। ये आरव ने प्रूव करके दिखाया। लेकिन एक सवाल उसका ये था, सर ये मेथड तो ठीक है, 4 स्टेप्स में करूंगा, जब वो स्टार्ट करने वाला था सर कौन से चैप्टर से करूं, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर से शुरू करो। सर कौन से है वो इजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर? फिजिक्स के इजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर ये 3 है, ये 3 चैप्टर से आप शुरू कर सकते हो। अगर आपने भी कहा कि भाई कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है सर, 0 पढ़ाई है सर, कौन से चैप्टर से करूं? ये 3 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मार्क्स भी अच्छे खासे हैं विद ऑप्शंस, अगर आप देखो तो 5, 6, 5, मतलब आप देख रहे हो ना 16 मार्क्स आपको मिल जाते हैं 3 चैप्टर के। यही मैंने उसको सजेस्ट किया, ये 3 चैप्टर उसने 1 वीक में कर दिए। और 1 वीक के बाद वो कहता है सर फिजिक्स तो ईजी है, फिजिक्स तो मुझे आने लगा है। यही उसकी रिएक्शन थे, ऐसा ही उसने कॉल करके मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर ये जो आरव की कहानी है ऐसी आपकी भी स्टोरी है, अगर आप भी इतना ही डरते हो फिजिक्स से, आपको भी इन 3 चैप्टर्स से ही शुरू करना चाहिए। इन 3 चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। और जो मैंने स्टेप्स कहे वैसे ही पढ़ो, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट, उसके बाद 1 पेज में फॉर्मूला, उसके बाद अगर इनमें कोई डेरिवेशंस है तो वो डेरिवेशंस को समझना है, पहले डायग्राम से शुरू करना है, राइट, और फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज देखने हैं। ये 4 स्टेप्स अगर आप करो तो ये 15-16 मार्क्स आप 1 से 1.5 हफ्ते में, 8 से 10 दिन में खत्म कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है। फिजिक्स से जो डर है ना वो थोड़ा बाजू हो जाता है, राइट। तो आप मुझसे पूछोगे सर डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? आरव के भी यही सवाल थे, तो मैं कह रहा हूँ आपके भी होंगे ही होंगे। तो डेली रूटीन में 2 घंटा भी अगर आप पढ़ो अभी फिजिक्स को, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, क्लासेस भी करने हैं, तो अगर आप 2 घंटे के आसपास भी देने की कोशिश करो तो आप इस तरह कुछ कर सकते हो कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े टेक्स्ट बुक से और रटने की कोशिश नहीं की, टेक्स्ट बुक खोली और पढ़ना शुरू किया। जितना आप पढ़ सकते हो, आधे घंटे पौन घंटे तक पढ़ा आपने, है ना, एक स्ट्रेच में। अब जितना भी पढ़ा उसमें डेरिवेशंस कौन कौन से हैं, राइट, उसमें टेक्स्ट बुक के बाद न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं, राइट, ये सब आप करने निकल गए। तो ऐसे 30-30 मिनट्स के स्लॉट्स अगर आपने दिए और ये 2-3 काम किए कि कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद 10 मिनट में उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, फॉर्मूलेज बना लिए, राइट, और उसके बाद आपने उसके डेरिवेशंस क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या है, उतने ही पेजेस पर, 5 पेज पढ़ पा रहे हो 5 पेजेस पर। तो ऐसे करते करते 2 या 3 दिन में आप एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो, राइट, बड़े आराम से ये चैप्टर्स आपके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका तरीका हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हम डरते इसलिए है क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता। हमें हमेशा डर वही लगता है जहां हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है आगे। तो जब मुझे रास्ता पता नहीं है, जब मुझे पता ही नहीं है कैसे होने वाला है, तो डर लगना बहुत यूजुअल है, बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हम सही तरीके से जाते हैं, अगर हम ठीक से स्टेप्स करते हैं, अगर हम काम जो करना है वो मेथड सही हो, तो हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। हम बोर्ड्स में आराम से 55-60 प्लस स्कोर कर सकते हैं इन फिजिक्स। हमारा डर खत्म हो सकता है। मेथड सही होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फियर हटेगा, स्कोर बढ़ेगा। और बच्चा लोग आप बताओ फिजिक्स में आपको कौन सी चीज है जो ज्यादा डराती है, कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी अगले वीडियो में आपको उस पर और अच्छी बातें करके और सॉल्यूशंस दे पाऊं। इसके अलावा क्या आप वन शॉट्स चाहते हो फिजिक्स के?
क्या आप कुछ फॉर्मूला 1 पेज चाहते हो फिजिक्स के? राइट, तो आप जो चाहते हो बताना, मैं अब आपको फिजिक्स में भी आपका डर जीरो और स्कोर में हीरो बनाने आया हूं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। तो बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर कुछ स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ, बहाने बनाना बंद कर।